आगे बढ़ते हैं। करौली जिले के हिंडौन में बाढ़ जैसे गंभीर हालात पैदा हो गए हैं। भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। फील्ड में खुद आईजी राहुल प्रकाश उतर चुके हैं। साथ ही संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा भी उनके साथ मौजूद हैं। लोगों को पानी की निकासी का आश्वासन भी इन लोगों की तरफ से दिया गया है। तो लगातार देखिए, बारिश के बाद जो स्थितियां बिगड़ी है उसमें हिंडौन ऐसा कस्बा है, बड़ा कस्बा हिंडौन करौली जिले का, और यहाँ पर खुद जो इलाके के संभागीय आयुक्त हैं, भरतपुर के संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा और खुद आईजी राहुल प्रकाश, वो सड़कों पर उतर गए हैं। आप खुद देखिए, जहां पर पानी के भीतर सड़कों पर चलकर आईजी और डीसी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जो प्रभावी कदम है वो सरकार उठा रही है, प्रशासन उठा रहा है। बोट में बैठकर, नाव में बैठकर भी यहाँ पर उन्होंने दौरा किया। इसके साथ ही पैदल भी वो उतरे हैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर उन्होंने व्यवस्थाओं को देखा है। तो तस्वीरें भी देखिए सामने आ चुकी है। समाचार प्रेस पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर खुद भरतपुर के संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा और साथ में आईजी भरतपुर राहुल प्रकाश खुद सड़कों पर उतरे हुए हैं। हिंडौन वो पहुंचे हैं और हिंडौन समेत करौली जिले के कई हिस्सों में उन्होंने दौरा भी यहां पर किया, जहां पर सड़कों पर पानी के बीच घुटनों तक जो पानी भरा हुआ है, बाढ़ जैसे हालात कई स्थानों पर हैं, वहां पर खुद सड़कों पर उतरकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। स्थिति को देखते हुए, जल भराव की गंभीर स्थिति को देखते हुए हमारे साथ हैं संभागीय आयुक्त साबरमल वर्मा साहब। सर, आपने हिंडौन की वस्तु स्थिति आकलन की। लोग बागों ने कहा कि 3 दिनों से यह स्थिति अनवरत बनी हुई है, लेकिन नगर प्रशासन एवं प्रशासन कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया। आप बताएं सर। देखिएगा, अभी जैसा मैंने अभी बताया कि निश्चित रूप से पानी बह रहा है, बारिश काफ़ी हुई है। आप देख रहे हैं मौसम विभाग द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही है भारी बारिश की, और जो बारिश होती है तो इस तरह की समस्या भी आती हैं, लेकिन उस समस्याओं को किस तरह से हम निजात पाएँ वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने जैसा बताया कि कल से पानी आ रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आमजन को अपील करना चाहूँगा कि आप जो है, अगर कोई भी दिक्कत हो स्थानीय प्रशासन को बताएं, कंट्रोल रूम बताएं, जिला सर आप बोल रहे हो स्थानीय प्रशासन को बताएं। तो यहाँ पर अभी 1 महीने पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने, व्यापारियों ने संगठन एकत्र करके यहाँ पर बाजार बंद किया था। करीब 3 दिन बाजार बंद रहा। एसडीएम साहब खुद वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाएगी, जिसके तदुपरांत भी यह रहा कि आपको आज यहाँ आना पड़ा और हिंडौन की स्थिति ऐसी है कि बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई जगह आपने स्वयं ने विजिट किया है कि 6-6 फुट पानी भरा हुआ है। बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं है, रसद सामग्री नहीं है खाने के लिए, और प्रशासन बार बार यही बोलता है कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन इस ओर अभी तक बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरे को बताया गया, जो आपकी जो बता रहे हैं समस्या, उसके संबंध में राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया है, क्योंकि ये जो समस्या ऐसी है इसका तत्काल समाधान नहीं हो सकता, एक टाइम कंज्यूमिंग है। अभी तत्काल समाधान की जो बात कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, आमजन ने जो मेरे को बताया कि जो नाला है उसका पटाव जो है उसको अगर थोड़ा तोड़ देंगे, पंक्चर कर देंगे तो पानी का बहाव हो जाएगा, वो हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक बारिश में जो है लोगों को परेशान होने की जरूरत वो है, प्रश्न है, तो निश्चित रूप से बारिश से लोगों को परेशानी होती है। प्रशासनिक तरफ से जैसा मैंने आपको अनुरोध किया कि आश्रय स्थल बनाए गए हैं, वहाँ पर इनके रहने के, खाने की सारी व्यवस्था है, और जो व्यक्ति घरों में फंसे हुए हैं। आप बोल रहे हो कि नाला तोड़ा जाएगा, आप बोल रहे हो कि ऊपर नाले के पटाव को तोड़ा जाएगा, लेकिन ये प्रक्रिया कब तक चालू हो जाएगी और इस पानी की निकासी का समाधान? तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। अभी उसके लिए संसाधन भी मंगाए गए हैं, और जो इसको जो है तोड़ के, और प्रयास ये किया जाएगा पानी का भाव कम किया जाए। बाकी मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि कृपा करके धैर्य बनाए रखें। आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी देगी, और जो है आपके जो लोग यहाँ फंस रहे हैं उनको सुरक्षित जगह पर पहुँचाने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, और जो लोग अपने घरों पर ही रहना चाहते हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, वो हमारे द्वारा की जा रही है। फिर भी कोई दिक्कत हो, आप निसंकोच जो है मेरे से बात कर सकते हैं, निश्चित रूप से हम उसका समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू। तो आप कांग्रेस के प्रतिनिधि करते हो, आप कांग्रेस से पार्षद हो, लेकिन आपकी बात को कोई तवज्जो नहीं दी गई। हाँ, कोई तवज्जो नहीं दी गई, नहीं तो तवज्जो दी जाती तो आज ये हालात नहीं होते। साफ सफाई, नालियों की साफ सफाई होती, नाले की साफ सफाई होती। भाई पहले अपन, यदि कोई हमें आपदा आने वाली है 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो उसका समाधान तुरंत नहीं होता, 4 महीने पहले ही होता है। पहले से ही हम यदि इस इंतजाम को करके चलते हैं तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। कुछ नवयुवक
बेहतरीन मानवता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो इस गंभीर स्थिति में पानी की जल भराव की स्थिति में फंस चुके थे, इन नवयुवकों ने इनकी सहायता की है। हम इनसे बात करते हैं। पानी में उधर डूबा हुआ था, अचानक ही हम वहाँ पहुँचे और हमने ये बच्चा बचाया। यहाँ के नेता न प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। कटरे बाजार में पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, और पानी के अलावा भी हमारे मार्केट वासियों का बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे कोई सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सारी सरकार अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगी हुई है, ना बच्चों की फिक्र, ना आदमियों की फिक्र, किसी की फिक्र नहीं है। हिंडौन सिटी के बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। मैं सभी प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आएँ और देखें माहौल को। और यहाँ पर कई गरीब बस्तियाँ भी हैं वहाँ पे। अच्छा, अभी तक इनका कहना है कि अभी तक प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इनकी स्थिति को देखने नहीं आया है। क्या आपका अभी तक कोई प्रशासन आपके लिए नहीं आया है? कोई नहीं आया, काफ़ी देर, मतलब कल से बरसात परसों से हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आया देखने के लिए। संभागीय आयुक्त लगातार 3 दिन की नगर परिषद और यहाँ हिंडौन प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना कार्यशैली को देखते हुए संभागीय आयुक्त साहब यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ की वस्तु स्थिति को देखा। प्रशासन को कई बार सचेत किया गया, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रखी। इसका खामियाजा हिंडौन शहर की जनता भुगत रही है। अब हम बात करते हैं हिंडौन शहर निवासियों से। बताइए मैडम, क्या समस्या है अब आपकी? मैं अभी हिंडौन में सब जगह जा रही हूँ, घूम रही हैं। बहुत बुरी स्थिति है, जनता बिल्कुल बेहाल है और बिल्कुल परेशान है। मैं अभी घर घर जाकर सब जगह घूम कर आई हूँ। यहाँ के जो मैं आपको विदित करा दूं कि हमारे साथ शीला चंदन जी जुड़ी हुई हैं, जो बीजेपी से यहाँ पे एमएलए का टिकट भी मांग चुकी हैं। तो मैडम, आप इतने दिनों से कहाँ थी जब ये समस्या थी? जब आप कहाँ थी? मैं यहीं पे रहती हूँ। पिछले मैं अभी आज आकर नहीं कह रही हूँ। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ मैडम कि ये समस्या जब पैदा हुई थी, आपने कई बार, आप बोल रहे हो कि रिपोर्ट दी है। आपके बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते आपकी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। इसका मतलब यही कहना चाहती हूँ? सरकार कहाँ थी पहले? 5 साल की तो अभी मैं विगत 8 महीने से बात कर रहा हूँ मैडम। अभी मानसून सत्र चालू हुए 2 महीने हुए, चुनाव चल रही है जी। हमने अपने जगह पर अपने सीएम साहब को भी ये बात अवगत कराएंगे। अभी अपने परिवार, जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आप लोग ने देखा कि नेता आते हैं, बातें बनाते हैं, आश्वासन देते हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे नगर परिषद के बड़े से बड़े अधिकारी हों, आश्वासन और प्रशासन देते हैं, कार्रवाई कोई नहीं करना चाहता। मैडम बोलेंगी 8 महीने पहले गवर्नमेंट हमारी आई है, हम क्या करें? ठीक है, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो बोलती है कि उससे पहले पटाव हो चुका था, लेकिन हिंडौन को समस्या का समाधान नहीं दिया जा रहा है। बढ़ चढ़कर इस हिंडौन पर आई आपदा में हिस्सा ले रहे हैं और जितना भी जन सहयोग बन रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि प्रशासन अभी तक कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय में प्रशासन को आगे होना चाहिए था, नगर परिषद को आगे होना चाहिए था, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज प्रत्येक दुकान में, जैसा कि आपने व्यापारिक बंधुओं से सुना कि सारी दुकानों में जो भी सामान था वो तहस नहस हो गया है, नष्ट हो गया है। हर दुकान को करीब 2 से लेकर 5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। लेकिन प्रशासन अभी भी मूक दर्शक बना हुआ है, केवल प्राकृतिक हुई आपदा को केवल निहार रहा है। यहाँ पर कोई भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। समाचार प्लस से विष्णु उपाध्याय, हिंडौन सिटी। तो हिंडौन की तस्वीरें आपने देखी। हिंडौन में किस तरीके से खुद डीसी यानी कि डिविजनल कमिश्नर संभागीय आयुक्त सामरमल वर्मा और साथ में आईजी जो भरतपुर रेंज है राहुल प्रकाश, वो खुद भी सड़कों पर उतरे, हिंडौन पहुंचे, नाव के अंदर बैठकर साथ में सड़कों पर जो पानी भरा उस पानी के भीतर चलकर उन्होंने स्थितियों को देखा। लेकिन हिंडौन में क्या कुछ स्थिति है उसकी जानकारी भी हमारे सहयोगी विष्णु उपाध्याय ने, हमारे संवाददाता ने आपको जानकारी दी है। लोगों से भी बात करी, उन्होंने दिखाया कि क्या कुछ स्थिति प्रशासन की, क्या कुछ तर्क हैं वो भी उन्होंने बता दिए। उन्होंने लोगों की बातें भी आप तक पहुंचाई कि कैसे 2 महीने 3 महीने पहले व्यापार मंडल ने बाजार भी बंद किए थे। बहुत सारी स्थितियां थी, समय रहते ध्यान दे लिया जाता तो शायद आज खुद आईजी राहुल प्रकाश और साथ में सामरमल वर्मा को घुटनों तक जो पानी भरा उसमें नहीं निकलना पड़ता, यहाँ पर स्थितियां थोड़ी ठीक होती। लेकिन खैर, अब जो स्थितियां हैं उसको आप खुद भी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। प्रशासन हालांकि अब अलर्ट है क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में प्रशासन खुद संजीदा हुआ है, प्रशासन खुद सड़कों पर उतरा हुआ है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है वहां की शहरी सरकार।
वहां का नगरीय निकाय जिसने समय रहते यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं, जलभराव की स्थिति पैदा ना हो, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, इन तमाम पहलुओं पर ठीक ढंग से काम नहीं किया और उसी का खामियाजा आज हिंडौन कस्बा भुगत रहा है। क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं किसी को न्योता देकर नहीं आती है, हादसे किसी को न्योता देकर नहीं आते हैं, लेकिन हम और हमारी जो शहरी सरकारें होती है उनकी जिम्मेदारी इस बात को लेकर बनती है कि यदि प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उससे किस तरीके से निजात मिल सके, उनसे पार किस तरीके से पाई जा सके, इनको लेकर शायद बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। लेकिन उस पर काम करने में कोताही कहीं ना कहीं बढ़ती गई है और उसका खामियाजा आज हिंडौन भुगत रहा है। और अनीता जाटव हिंडौन की विधायक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनीता जी, आप हिंडौन की विधायक हैं, कांग्रेस से आप विधायक हैं। सबसे पहले स्थितियां जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ स्थिति है वहां पर अभी फिलहाल? जी नमस्कार। नमस्कार अनीता जी, क्या कुछ स्थितियां हिंडौन में आपके खुद के विधानसभा क्षेत्र में? हाँ, अभी कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। यहाँ हालात बदतर हो रहे हैं, पब्लिक भूखी भी मर रही है और उनके लिए खाने की व्यवस्था भी कर रखी है, लेकिन पानी का निकास अभी तक कहीं से नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ बता दिया है कि नाला टूटना है, वो तोड़ के रहो, क्योंकि तभी पानी जा सकता है, वरना कहीं से पानी नहीं जाएगा। तो खुद संभागीय आयुक्त आकर गए ना, उन्होंने कहा है कि नाले को तोड़ दिया जाएगा, ये तो कुछ आश्वासन तो देकर गए ना वो। आश्वासन से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा आप भी तोड़ो जाके, बिल्कुल तोड़ो जाके, फिर मैं खुद देखने जाऊंगी। आप कहाँ हैं? आप मौके पर पहुंच रही हैं अभी फिलहाल? मैं मौके पे ही हूँ जी। और मैं क्या कर रही हूँ? नगरीय निकाय जो वहां के नगर परिषद नगर पालिका है वो क्या कर रही है अभी फिलहाल? कुछ नहीं कर रही है, सो रही है वो, बिल्कुल नगर पालिका सभी सो रहे हैं वो, सभापति वगैरह से मेरी बात हुई है, वहीं से आ रही मैं, और समाज आयुक्त भी बैठी थी वहाँ पे, सारे लोग बैठे हुए हैं और कर रहे हैं डिस्कस क्या कर रहे हैं। मैंने कह दिया कोई सोल्यूशन तो वो तोड़ो वहां से, तब वो पानी निकलेगा। ठीक है अनीता जी, ये बताइए हिंडौन और हिंडौन के आसपास के कौन से इलाके बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है? ये मेरी बात, क्योंकि जलसैन में जो 5.5 करोड़ जो लागत लगाई है, मेरे को नहीं लगता वो एक पैसे का भी काम हो, लेकिन और वो फूटने की कगार पे है। अभी थोड़ा सा बचा है बस, क्योंकि अभी बरसात हो रही है और टूटेगा, वो जल्दी टूटेगा, और उससे टूट गया ना तो भारी नुकसान होगा। और मैं उनकी एजेंसी वगैरह से सबसे कह रही हूँ कि उस पे पहले कट्टे डलवाए जाए, सीमेंट की कट्टे भी डलवा देंगे ना 500। अच्छा, ये कौन सा नाला जिसको तोड़ने की आप बात कर रही हैं? नाला है अपने ये चौबे के बंद का है, जो हिंडौन से सूट के लिए रास्ता जाता है ना, वहाँ है चौबे का बंद, वहां से नाला टूटेगा तब वो पानी दे। चलिए, बहुत शुक्रिया अनीता जाटव जी, आप हमारे साथ जुड़ी, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी जो बातें विधायक खुद कह रही हैं उन पर गौर फरमाया जाएगा, या जो भी जरूरी इंतजामात हैं वो वहां पर किए जाएंगे, जरूरी जो कदम है वो यहाँ पर उठाए जाएंगे। लेकिन स्थितियां देखिए विकट है, और स्थितियां कितनी विकट है उसका अंदाजा तो आप खुद तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं, जब खुद डीसी यानी डिविजनल कमिश्नर को और आईजी को पानी के बीच से, घुटनों तक जो पानी भरा है उसके बीच से निकलना पड़े, या नाव पर बैठकर किसी बाजार से निकलना पड़े, तो अंदाजा लगाया जा सकता है।